पहला क्वेश्चन दे रखा है इस एक्सरसाइज 2E में। सिंपल जो तरीका बताया गया था भाग विधि से वर्गमूल निकालना। तो अभी तक आपने जो एक्सरसाइज बनाया उसमें ऐसी संख्याओं का वर्गमूल निकाला जिसमें संख्याएं दशमलव के रूप में नहीं लिखी गई थी। इस एक्सरसाइज में हम ऐसी संख्याओं का वर्गमूल निकालेंगे जिसमें संख्याएं दशमलव के रूप में लिखी होती हैं। तो इस एक्सरसाइज के संदर्भ में जो पहला क्वेश्चन आता है उस पहले क्वेश्चंस के तमाम पार्ट दिए गए हैं, जिसमें पहला है 84.8241। इस संख्या का वर्गमूल निकालना है। फिर दूसरी संख्या दे रखा है 150.0625 का वर्गमूल निकालना है। फिर लिखा है 477.4225 का वर्गमूल निकालना है। उसके बाद 225.6004 का वर्गमूल निकालना है। फिर 0.00088281 का वर्गमूल निकालना है। पहले क्वेश्चन में इतने पार्ट दिए गए हैं और प्रत्येक पार्ट का वर्गमूल आपको निकालना है, ठीक है। और वर्गमूल ही नहीं निकालना है, इसका क्या निकालना, धन वर्गमूल निकालना है। क्योंकि आपको बताया गया था कि जब हम किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो वह वर्गमूल धनात्मक भी आता है और ऋणात्मक भी आता है। तो हमें ऋणात्मक वाला नहीं लिखना, किसको लिखना, धनात्मक वाला। तो पहले का जब पहला पार्ट लेंगे तो ये क्या है 84.8241। हमने बताया था किसको इस तरह से भाग विधि से बना लीजिए। डेसिमल पॉइंट जो दशमलव बिंदु है वहां से हम जोड़ा बनाना शुरू करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से जोड़ा बनाना। इधर से हम बाएं तरफ चलेंगे तो ऐसे जोड़ा बनाएंगे और दाएं तरफ जाएंगे तो 1 और 2 का एक जोड़ा ये बना और फिर 1 और 2 का एक जोड़ा ये बना। अब देखो यहां लिखा 84। तो हमने आपको बताया था कि यहां भाग देने वाली संख्या तो है नहीं, उसे हमें खोजना है बस। लेकिन जो भी संख्या खोजनी है उस संख्या का गुणा उतनी बार करना है। तो अगर मैं एक संख्या ले लूं 9, तो 9 का गुणा हमें 9 बार ही करना है, 8 बार नहीं करना। कितनी बार करना है, 9 बार। तो 9 9 जा कितना हो गया 81। कितना आया, घट गया। 84 में से 81 घटेगा, कितना आएगा, 3 आएगा। ये 9 यहां जुड़ के कितना हो गया 18। अब चले अगली डिजिट उतारने। एक महानुभाव बैठे हुए हैं, कहने आओ ठोक देता हूं, है कि नहीं है। तो ये डिजिट उतरने को तैयार नहीं है, लेकिन हमें अगला तो उतारना ही उतारना है, इनको रास्ते से हटाना पड़ेगा। तो इनको मारा एक फैट, ये पॉइंट जो कूद के यहां आए 82 को उतार लिया। एक ही फैट में चले गए ऊपर और जैसे ऊपर गए 82 को उतार लिया। अब क्या कर रहे हैं, दांत निकाल के बैठे हुए हैं और हमारा काम हो गया। अब क्या करना है, 18 के आगे डिजिट बढ़ाना है और जितना भी बढ़ाएंगे उस पूरी संख्या का गुणा उतनी बार करेंगे, लेकिन इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो अब यहां 18 है, अगर 18 के आगे 1 बढ़ाऊं तो हमें इसका गुणा 1 बार में करना पड़ेगा। अगर 18 के आगे 2 बढ़ाऊं तो इसका गुणा 2 बार करना पड़ेगा। अगर 18 के आगे 3 बढ़ाऊं तो इसका गुणा 3 बार करना पड़ेगा। तो शर्त इतना ही आना चाहिए। तो इतना लाने के लिए हम 2 बढ़ाते हैं, तो इसका गुणा 2 बार, 2 दूना 4, 8 दूना 16, कि 6 हाथ में आया 1, 2 1 2 1 3। देखो जस्ट इससे कम आया है कि नहीं आया, बोलो। ये लाइन पूरी खींचेंगे, 12 में से 4 जाएगा 8, 7 में से 6 जाएगा 1, यहां कट गया, ये 2 यहां उतर गया, 2 2 4 8 1। हुआ कि नहीं हुआ। अब अगला डिजिट उतारेंगे, यहां किसी दशमलव से मुलाकात नहीं हो रही है, तो एक के बार में भाग लिए, अब दोबारा दिखेंगे नहीं। 41 उतार लो। अब इस 18 के आगे एक संख्या बढ़ाओ 1, हो गया 1841। अगर 1 बढ़ाए तो गुणा कितनी बार करना पड़ेगा, 1 बार ही। तो 1841 का गुणा 1841 में करोगे तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कट गया। और यहां क्या आया, एक जोड़ा मिला 1842। चेक करो, 921 में 2 का गुणा करो, 21 दूना 42, 9 दूना 18।
इसका जस्ट डबल ये दिख रहा, इसलिए इस संख्या का जो धन वर्गमूल होगा वो क्या लिखा जाएगा, इस संख्या का जो धन वर्गमूल होगा वो क्या लिखा जाएगा। अतः स्क्वायर रूट ऑफ, वो संख्या लिखो 84.8241 इज इक्वल टू 9.21। ओके, अब आते हैं अगली संख्या की बात करते हैं। अगली संख्या है 150.0625। इस संख्या का वर्गमूल निकालना है। कैसे निकालोगे, देखो इस दशमलव से स्टार्ट करो, जोड़ा बनाना, ये बना ये बना, लेफ्ट साइड में चले इसका तो बना लेकिन एक का नहीं बन रहा, इसके आगे जीरो बढ़ा करके इसका भी जोड़ा बनाएंगे। फटाफट देखो कैसे करोगे। यहां है एक का पहाड़ा एक बार, कितना हो गया एक से एक कट गया, ये एक यहां जुड़ गया, हो गया 2। अगला डिजिट उतार लेंगे 50, 2 के आगे कितना बढ़ाएंगे 2, गुणा कितना करना पड़ेगा 2 बार, 22 दूना 44, लाइन खींचेंगे 50 में से 44 घटा देंगे होगा 6, इस 2 को इसके नीचे उतार लेंगे, 2 2 2 हुआ। अब 6 के आगे गए अगला डिजिट उतारने, फिर इन भाई साहब से मुलाकात हुआ, एक फैट रखे भगे यहां उतार लिया 06। ओके, अब 241 के आगे कितना बढ़ा दूं, फिर 2 बढ़ा दूं, तो यहां भी 2 ले जाना पड़ेगा, 2 दूनी 2 चौके और 2 दूनी, ये देखो 6 में से 4 जाएगा 2, 10 में से 8 जाएगा 2, 5 में से 4 जाएगा 1, वो 2 भाई साहब यहां जुड़ गए, 2 2 4 4 2। अब अगला डिजिट उतारेंगे कितना 25। अब बताओ 24 के आगे कितना बढ़ा दूं, 5 बढ़ा दूं, चलो 5 बढ़ाते हैं, 5 5 पचे हाथ में आया, 5 चौक 20 और हाथ में आया था 2, जोड़ दिया 22, फिर 5 चौक 20 हाथ में आया था 2, जोड़ दिया 22, 5 दूना 10 और 2 12, बिल्कुल सही। तो हमने 5 बढ़ा दिया, सब कट गया, यहां 5 जोड़ दिया, 5 5 10, 4 1 5 4 और 2450। देखो 1225 का दूना 2450 होता है कि नहीं होता है, तो बताओ इस संख्या का वर्गमूल निकल गया कि नहीं निकल गया। अतः इसका वर्गमूल कितना हो गया 12.25। ठीक, अगली संख्या क्या है 477.4225। जोड़ा बनाओ, इधर तो जोड़ा बन गया, इधर ये जोड़ा बना, 4 का जोड़ा नहीं बन रहा तो 0 बढ़ा दिया, बढ़ा दिया। अभी क्या करोगे, 4 है तो 2 का पहाड़ा क्या बार पढ़ना होगा 2 बार, 2 दूनी, ये कट गया 2 जुड़ गया, हो गया 4, उतरा 77। अब 42 के आगे अगर इसके आगे 2 बढ़ाएंगे तो 42 का गुणा 2 बार करना पड़ेगा, 84 हो जाएगा, उससे अधिक तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार बढ़ाना होगा, एक यहां हो गया 41, 7 में से 1 जाएगा 6 और 7 में से 4 जाएगा 3 और ये एक साहब जुड़ गए, हो गया 42। अगला क्या अगला उतारने चले, दशमलव से मुलाकात हुई, इनको भेजे ऊपर, अगली डिजिट उतर गई। अब बताओ इसके आगे कितना बढ़ा दूं, अगर मैं 42 है ना, इसके आगे 9 बढ़ा दूं, 9 9 जा 81, कैरी 8, 9 दूना 18, 18 8, 26 के 6 हाथ में आया 2, 9 चौक 36 और 2 38। बताओ इससे अधिक हो रहा कि नहीं हो रहा, तो कितनी बार बढ़ाना चाहिए 8 बार बढ़ाओ। तो अगर इसको 8 बार बढ़ाओगे तो क्या मिलेगा, देखो 8 8 64 के 4 हाथ में आया 6, 8 दूना 16, 16 6 22 के 2 हाथ में आया 2, 8 चौक 32 और 32 2 34, इससे कम आया तो हमें बढ़ाना क्या चाहिए 8, तो यहां क्या ले जाना चाहिए 8, 8 अटाए 64, 4 हाथ में आया 6, 8 दूना 16, 16 6 22 के 2 हाथ में आया 2, 8 चौक 32 2 34, 12 में से 4 चला जाएगा 8, यहां बचा 3 में से 2 चला जाएगा 1, 6 में से 4 चला जाएगा 2, कट गया, 8 यहां जोड़ लिया, 8 8 16 के 6 हाथ में आया 1, 2 1 3, हो गया 4। अगला डिजिट उतारा कितना 25। अब इसके आगे कितना बढ़ा दूं, मान लो 5 बढ़ा देता हूं, 5 बढ़ाया, 5 5 25 के 5 हाथ में आया 2,
5 6 30 2 32 के 2 हाथ में आया 3, 5 तिया 15 3 18 का 8 हाथ में आया 1, 5 चौक 20 1 21, पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा कट गया नहीं कट गया। यहाँ बेटा 5 जोड़ लो, कितना आया 5 5 10, 6 1 7, 3 4। देखो इसका दूना 21 दूना 42, 85 दूना 170, तो 4200 में 170 जोड़ दोगे 4370 आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बोलो। तो इसका वर्गमूल कितना हो गया 21.85। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 225.604। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ओके। फिर हम जोड़ा बनाएंगे, दशमलव से स्टार्ट करेंगे, इधर बन गया, इधर स्टार्ट करेंगे, इसका बना इसका नहीं बना। यहां पर अब हम लोग इस तरह से लिख लेंगे 2 है, 2 लाना है तो कैसे आएगा 1 1 जा 1, 2 में से 1 चला गया 1, ये 1 भाई साहब यहां उतर गए, हो गया 2, अगला डिजिट उतारे 25, ये हुआ 125। अगर मैं यहां 25 पंजे कर दूं, जरा सोचो, 5 5 25 के 5 हाथ में आया 2, 5 दूना 10 2 12, ये देखो पूरा का पूरा कट गया, ये 5 यहां जोड़ दिया, हो गया 30। अगला डिजिट गए उतारने, मुलाकात हुआ किनसे, तो इन दशमलव को फैट मार के ऊपर किया, अगला डिजिट उतारा, उतारा, अधिकार हमें एक ही पेयर उतारने का है, ओके। अब 30 के आगे क्या बढ़ाओ, अगर 1 बढ़ाओ तो 301, एक जा करोगे तो 301 इससे अधिक होगा, तो बेटा क्या बढ़ा दो 0, यहां 0 बढ़ाओगे तो यहां भी 0 बढ़ाना पड़ेगा, 300 का गुणा 0 में करोगे कितना होगा, अब 60 में से 0 घटाओगे कितना आएगा, ये 0 यहां जोड़ोगे कितना आएगा 300। अगला डिजिट क्या उतारोगे 4, अब बताओ यहां क्या बढ़ा दें 2, 2 बढ़ाया तो यहां भी बढ़ाया 2, 2 दूनी 2 सुनाए, 2 सुनाए 2 तिया, यहां 2 जोड़ दो कितना हो गया 3004, और यहां सबका सब कट गया। बताओ 1502 का दूना 3004 होगा कि नहीं, वर्गमूल पूरा है सही, तो इस संख्या का वर्गमूल कितना होगा लिख लो 225.6004 का वर्गमूल हो गया 15.02। अगली संख्या क्या है 0.00008281, यही है बेटा। दशमलव के बाएं तरफ कोई डिजिट नहीं, तो दाहिने तरफ हम यहां मान लो 0 है, नहीं कोई डिजिट तो 0 है, जोड़ा बना इधर का, ये बना ये बना ये बना ये बना, इधर का जोड़ा नहीं बना, 0 बढ़ा के जोड़ा बना लो, हमारा क्या है, ठीक है। देखो दशमलव के पहले 0 है, तो बेटा यहां 0 लिखो और 0 का पहाड़ा 0 बार पढ़ो, 0 0 जा, ये कट गया, ये 0 यहां जोड़ लो, 0 में 0 जोड़ोगे कितना होगा, गए अगला डिजिट उतारने, किससे भेंट हुई दशमलव से, दशमलव को कहां भेजा ऊपर, तब तक 0 उतार लिया, बेचारा देखता रह गया। अब बताओ बेटा 0 के आगे क्या बढ़ाऊं, हमें 0 के आगे बढ़ाना ना, तो 0 के आगे चलो एक 0 और बढ़ा देते हैं, तो एक 0 और बढ़ा के तो इसका गुणा 0 बार करेंगे कितना आएगा, बहुत सही, घटाया कट गया, ये 0 को जोड़ दिया, रिजल्ट क्या मिला, स्पेशल वे है बताने का। अब देखो फिर चले अगला 0 बढ़ाने, ठीक, अब इस 0 के आगे क्या बढ़ाऊं, तो पूरे का गुणा 0 में करूंगा, रिजल्ट कितना आएगा, 0 का पूरे 0 में करोगे रिजल्ट आया 0, इसमें से 0 में से घटा दिया, पूरा कट गया, ये 0 यहां जोड़ लिया, कितना आया, अगला डिजिट क्या उतारा 82, ये संख्या 0, बताओ यहां क्या बढ़ाऊं, यहां क्या बढ़ाऊं 9, तो यहां 9 बढ़ाऊंगा तो इस पूरी संख्या का 9 बार गुणा करेंगे, 9 9 81, और 0 गुणा करेंगे सब 0 हो जाएगा, क्या मतलब है, नहीं ना, वो 9 जुड़ गया, यहां कितना हो गया, अब इसके पहले 0 लिखने का कोई मतलब नहीं,
82 में से 81 चला गया, एक अगला डिजिट है 81 है। इस 18 के आगे क्या बढ़ाऊं, एक यहां बढ़ाऊं, एक यहां आया 181। बेटा यहां पे एक जोड़ लो, ये हो गया 2 8 1 और ये गया कट। बताओ 91 का दूना 182 होता कि नहीं होता? इसका मतलब इस संख्या का वर्गमूल कितना हो गया, इस संख्या का वर्गमूल कितना हो गया? 0.009 हुआ कि नहीं?